हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों आज हम आपको ट्राइंगल्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स में, जिसमें सिमिलैरिटी की हम जो क्राइटेरियाज डिस्कस कर रहे थे, जैसे एसएसएस हो गया, एंगल एंगल हो गया, साइड एंगल साइड हो गया, उसी पे बेस्ड हम आपको आज कुछ एग्जांपल्स जो थे एनसीईआरटी के वो कवर अप कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 जो आपकी बुक में दे रखा है। एनसीईआरटी बुक आप सबके पास होगी। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी 6.3 के एक्सरसाइज 6.3 के एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है कि आपको एक ट्राइंगल दे रखा है PQ पैरेलल टू RS, PQ पैरेलल टू RS, और आपसे कह रहा है कि आप प्रूव करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वन मार्क के लिए है ये क्वेश्चन। POQ सिमिलर टू SOR, POQ सिमिलर टू ट्राइंगल SOR, मतलब आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है और ये गिवन है कि ये पैरेलल लाइंस हैं। PQ पैरेलल है किसके? RS के। तो ये वाला एंगल बच्चों इसके इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और ऐसा कर देने से एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। आ रहा है बेटा समझ में ये? इज एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? चलिए देखिए आगे। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल POQ, इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल SOR। ठीक है, तो बच्चों POQ और SOR में दिस इज O, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा एंगल QPO। लिखने का तरीका देख लीजिए, QPO इज इक्वल्स टू RSO। ऑल्टरनेट एंगल्स एंड POQ इज इक्वल टू SOR। ROS मत लिखिएगा, SOR ही लिखिएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR। क्राइटेरिया हो गया एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है बच्चों, तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बस ये प्रूफ करना था। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए बच्चों। एग्जाम्पल 5 में क्या कहा जा रहा है? एग्जाम्पल 5 में आपको दो डायग्राम गिवन है पहले से। एक ट्राइंगल है ABC, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझने वाली चीज है इसमें एक बहुत। और एक ट्राइंगल दे रखा है PQR। देखने में आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर है, राइट? इसके एंगल्स दे रखे हैं 80-60। दिस एंगल इज 80 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। ये साइड दे रखे 3.8, 6 इन 3√2, 3√3 ये साइड्स दे रखी हैं आपको, और 6√3, 12 और 7.6। इस ट्राइंगल के आपको तीनों साइड्स दिए हैं, इधर भी तीनों दिए हैं, 6√3, 12, 6√3, 12 एंड 7.6। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। और पूछा क्या है? एंगल P। ये वाला एंगल पूछा है P। अब देखिए, अगर आप जल्दबाजी में क्वेश्चन करेंगे तो बड़ा इजी लगता है बच्चों को कि अरे एंगल P पूछा है, ये दोनों सिमिलर होंगे, 80 जो है ये भी 80 हो जाएगा। ये जल्दबाजी है और गलत है बिल्कुल। ठीक है, ये दिखने में आपको सिमिलर लग रहे हैं अभी, बट ये सिमिलर अभी नहीं है क्योंकि इनकी साइड्स प्रोपोर्शन में नहीं है। कैसे नहीं है प्रोपोर्शन में? यहां पे 3.8 दे रखा है, तो यहां पे 6√3 दे रखा है, कोई मैच ही नहीं बन रहा। और 3√3 और 7.6 का कोई मैच नहीं बन रहा। ये ठीक है, 6 और 12, मतलब 6 × 2 12 आ रहा है, तो मतलब अभी साइड्स प्रोपोर्शन में नहीं है। ये ट्राइंगल जो है आपको इस तरीके से जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली होना क्या चाहिए था? इस तरीके से होना चाहिए था ये PRQ। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं वो किस में आ जाती बेटा? तो ये आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स करके इसको सिमिलर करना पहले सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप है। ठीक है, सो यहां पे हमने पहले तो ये एडजस्टमेंट देखा कि ये 3.8 है अगर, तो AB अपॉन दूसरी साइड कौन सी आएगी बेटा? PR।
ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ए बी है और पी आर है, बीसी, ए बी और पी आर का रिजल्ट क्या आ रहा है जरा ये भी चेक कराना पड़ेगा। 3.8, 7.6, 1/2, BC अपॉन क्यू आर 6/12, 1/2, AC अपॉन PQ, AC upon PQ. AC is 3√3 and PQ is 6√3. So again the result is 1/2. तो आपने ये देखा बच्चों, यहां तीनों के तीनों साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शन में आ गए हैं। मतलब जब सेम रेशियो होता है ना, रेशियो जब सेम होता है 1/2, 1/2, 1/2, सेम रेशियो होने की वजह से आप इन्हें क्या बोलते हो, प्रोपोर्शन। सो इन ट्राइंगल, अब आपको एक चीज ये देखनी है कि ये वाला एंगल 80 है, ये 60 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो 40 डिग्री। कैसे आया, इन दोनों का सम हुआ 140 और 180 से जब माइनस करा तो ये कितना आ गया 40। अब आपको ये देखना है कि पी एंगल जो है वो कौन सी दो साइड्स के बीच में, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। आपने देखा ये 6√3 और 7.6 के बीच में, 6√3 और 7.6 के बीच में है ये बच्चों। तो उसमें 6√3 और 3.1 मिनट, ये आपका दे रखा है, यस 6√3 और 7.6 के बीच में है जो आपको एंगल यहां पर थोड़ा सा बेटा गड़बड़ हो गया है, यहां पे नेमिंग डिफरेंट है, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। नेमिंग डिफरेंट है, आपने बुक में चेक नहीं करा बेटा, पी क्यू आर दे रखा है, दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर, तो बेटा इसकी वजह से ये भी सब चेंज हो गई होंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां पर हमने आपको समझा तो दिया ये कि कॉन्सेप्ट क्या है कि रेशियोज चेक करने हैं आपको, बट ये नेमिंग गलत होने की वजह से ये भी थोड़ा सा गलत हो गया है, बट आप इसे ठीक कर लीजिएगा। अब आप देखो कि अगर आपको एंगल पी फाइंड आउट करना है तो ये पी इधर है बेटा, आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये कौन सी दो साइड्स के बीच में आ रहा है, एक तो 6√3 और एक 12, ठीक है बच्चों, 6√3 और 12 के बीच का एंगल मुझे चाहिए जो यहां से मिल पाएगा, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, पी आर क्यू के, राइट। और क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा, एस एस एस, क्योंकि तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगी, उनका रिजल्ट क्या आ रहा है 1/2। तो बच्चों यहां पर हमने देखा 6√3 और 12, यहां पर हमने देखा 3√3 और 6, तो इनके बीच का जो एंगल है दैट इज 40, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा बच्चों 40। बात समझ में आ गई। तो आपको इस चीज का यहां पे ध्यान रखना है, ये दिखने में बहुत इजी लगते हैं बट आपको इस चीज को नोटिस करना है यहां पर कि ये जो दो साइड्स के बीच का एंगल जो पूछ रहे हैं वही सेम दो साइड्स के बीच का एंगल आपको यहां पर भी होना चाहिए, उसी की वैल्यू इसकी वैल्यू दोनों क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। समझ में आया बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट? चलिए अब इसके बाद दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है एग्जाम्पल 6, वो देखिए कैसे करेंगे हम। ये सारे एग्जाम्पल्स इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के करने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम्स में आ जाते हैं मोस्टली, ठीक है। आपको एक और डायग्राम दे रखा है यहां पे, इस क्वेश्चन में आपको दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं इस तरीके से, लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, ट्राइंगल का नेम है एओडी एंड दिस इज CNB, ठीक है बच्चों। और आपको यहां पे गिवन है OA इंटू OB, ये गिवन है OA इंटू OB इज इक्वल्स टू OC इंटू OD, और प्रूव करना है आपको A इक्वल्स टू C एंड B इक्वल्स टू D। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे भी आपको एक क्राइटेरिया यूज करना होगा, ये ध्यान में रखते हुए कि ये जो दो साइड्स यहां पे गिवन है OA एंड OB एंड OC एंड OD, इनको इस तरीके से अरेंज करिए कि इनके बीच का एंगल जो है वो भी हमें मिल जाए, ठीक है बच्चों। तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे AOD और COB से, AOD
एंड ट्राइंगल COB। यहां पे ट्राइंगल का नाम COB ही लिया जाएगा क्योंकि A को C के इक्वल करना है, तो A और C कॉरस्पॉन्डिंग है और B और D कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, आपको ये वाला एंगल इसके इक्वल करना है और ये वाला एंगल इसके इक्वल शो करना है, तो इट मींस कि AOD और इधर ट्राइंगल का नाम क्या होगा, COB। गिवन कंडीशन है हमारे पास OA इंटू OB इज इक्वल्स टू OC इंटू OD, दिस इज गिवन। अब आप OA के नीचे किसे बुला लेंगे, OC को। OA के नीचे कौन आ जाएगा, OC, और OD के नीचे कौन आ जाएगा, OB। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपको शिफ्ट करना है OC को इधर और OB को इधर, डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है आपको। ठीक है बच्चों, सो राइट नाउ वी हैव OA ओवर OC इज इक्वल्स टू OD ओवर OB, और इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है, यह आप एंगल देख पा रहे हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो AOD इज इक्वल्स टू COD, रीजन हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो ट्राइंगल AOD इज सिमिलर टू ट्राइंगल COB बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। बच्चों क्राइटेरिया देखिए आप, कौन सा आ रहा है इस क्वेश्चन में, साइड एंगल साइड। प्रीवियस क्वेश्चन में कौन सा था, SSS, उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एंगल एंगल। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर कोई भी क्राइटेरिया यूज हो सकता है एंड इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द गिवन कंडीशंस, राइट। सो नाउ इफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देन जैसे हम ट्राइंगल्स में CPCT यूज करते थे, यहां पर हम CPST यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं। ये नहीं लिखते हैं कि बाय CPST, कहीं नहीं लिखा देखा होगा आपने, बस डायरेक्टली लिख देते हैं नाउ A इक्वल्स टू C एंड B इक्वल्स टू D, क्योंकि बच्चों में ये बात पता है पहले से कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं कभी भी, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं कभी भी, तो वहां पर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्या हो जाते हैं बच्चों, इक्वल हो जाते हैं। तो इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं बेटा आपको, एग्जाम्पल नंबर 7, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली वो एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इस एक्सरसाइज का वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 7। एनी डाउट? यहां पे बच्चों ये एंगल A और D है, इसे COB कर लीजिए। ठीक है, ये AOD है, इसे COB कर लेंगे। दिस इज नॉट D, B होगा यहां पे। चलिए ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन रीड करिए जरा, ये वाला क्वेश्चन रीड करिए। बच्चों इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, सॉरी ट्राइंगल नहीं, अ गर्ल of height 90 centimeters walking away from the base of the lamp post at a speed of 1.2 meter per second if the lamp is 3.6 meter above the ground. Find the length of a shadow after 4 seconds. 4 seconds के बाद लेंथ क्या होगी, हमें इस बात पे डिस्कशन करना है। सो बच्चों सबसे पहले तो एक लैंप पोस्ट which is 90 centimeter, sorry, which is 3.6 meter high, ठीक है। और यहां से ये ग्राउंड लेवल हो गया हमारा, ये पूरा ग्राउंड लेवल हो गया। यहां से एक गर्ल ठीक है, ये गर्ल जो है एक हमारी 4 सेकेंड की टाइम पीरियड पे यहां पहुंच जाती है और टाइम लगता है इसको 4 सेकेंड्स, ठीक है। और बच्चों स्पीड भी गिवन है 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम है 4 सेकेंड, स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों डिस्टेंस तो आ जाएगी ना, मल्टीप्लाई करके 1.2 इंटू 4 दैट इज 4.8 मीटर, राइट। ये कह रहे हैं कि शेडो यहां पर क्या फॉर्म होगी ये बतानी है आपको। अब इस क्वेश्चन में सिमिलैरिटी को कैसे इन्वॉल्व करें। कभी कभी जब हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं ना एग्जाम में, तो हमें ये समझ में नहीं आता कि सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है या हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखा जाए तो ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व हो सकता है,
ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन सिमिलर ट्राइंगल से ही करना है। इन्होंने तो आपसे सिर्फ लेंथ ऑफ शेडो पूछी है, ये तो एक्स हो गई। ठीक है, हमें मालूम है कि ये डिस्टेंस 90 डिग्री, सॉरी ये एंगल 90 डिग्री, इधर ये एंगल भी 90 डिग्री। तो जैसे ही ट्राइंगल बनता है और 90 डिग्री आता है बच्चों, वहां पर क्या हो जाता है, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री यूज हो सकती है। अगर ये एंगल इनका सपोज कर लीजिए थीटा है, तो आप यहाँ पे टेन थीटा 2 बार लगा के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब मैं आपको पहले सिमिलैरिटी से पहले ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा यूज होने वाली चीज है और हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ भी चुके हैं। तो आप सबको समझ में आ रहा है कि यहां पे ट्रिग्नोमेट्री यूज हो सकती है। बोलिए बच्चों, क्लियर हो रहा है बच्चों कि यहां पर ट्रिग्नोमेट्री यूज हो सकती है? आ रहा है समझ में ना? तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आप टेन थीटा अप्लाई करके परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके कर सकते हो। गर्ल की हाइट हमें मालूम है 90 सेंटीमीटर, तो बच्चों 90 सेंटीमीटर मींस 0.9 मीटर। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, अब सब कुछ मीटर में दे रखा है। बट ये क्वेश्चन किससे करना है आपको? सिमिलर ट्राइंगल से। तो सिमिलर ट्राइंगल से इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ए बी ले लीजिए, ये सी डी ले लीजिए एंड दिस इज ई। ठीक है बच्चों, तो ए बी ई ट्राइंगल हो गया और सी डी ई एक ट्राइंगल हो गया। इन दोनों में हमने पहले इनको सिमिलर करना है। ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई। ए बी ई इज इक्वल्स टू सी डी ई 90 डिग्री। ऑब्वियस है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर ही होते हैं, गर्ल भी और लैम्पोस्ट भी। कोई भी चीज यहां पे टिल्टेड नहीं होगी, कोई एंगल नहीं बनेगा, ओनली एंड ओनली 90 होगा। दूसरी बात बच्चों कि ये जो इनका एंगल है दोनों का, ये कॉमन एंगल है, इसमें भी आ रहा है और छोटे वाले में भी आ रहा है। सो इट्स अ कॉमन एंगल। ए ई बी इज इक्वल्स टू सी ई डी, कॉमन। सो ट्राइंगल ए बी ई is similar to triangle CDE and the criteria is angle similarity। बोलिए बच्चों, एंगल सिमिलैरिटी से हो जाएगा यहां पर ABE एंड CDE। ठीक है, अब जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाती हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अगर ABE है तो 3.6, ध्यान से देखिएगा बच्चों, 3.6 अपॉन 0.9, गर्ल की हाइट 0.9, लैम्पोस्ट की हाइट 3.6, दोनों रेशियो में आ जाएंगे, विच इज इक्वल्स टू 4.8 प्लस एक्स। यहां पे ध्यान दीजिएगा 4.8 प्लस एक्स अपॉन एक्स। 4.8 क्यों हुआ, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। टाइम 4 सेकेंड था, स्पीड 1.2 थी, डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करा था तो 4.8 मीटर आ गया। पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4.8 प्लस एक्स, दोनों को ऐड कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे 4। सो 3x इज इक्वल्स टू 4.8, x इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर। ठीक है बच्चों, सो लेंथ ऑफ शेडो कितनी आ रही है बच्चों बुक में? लेंथ ऑफ शेडो कितनी आ रही है बच्चों? 1.6 मीटर इज द लेंथ ऑफ शेडो। इज एनी डाउट? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सबको? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम्स में जरूर आता है, 2 मार्क्स में या कभी कभी 3 मार्क्स में। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चों इस क्वेश्चन में आप लोगों को? चलिए अब आप आगे देखिए, एक्सरसाइज के कहां तक क्वेश्चंस कर लिए थे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में। एक एग्जाम्पल और है इसका, वो ट्राई करिएगा, अब उसमें भी यही क्राइटेरियाज का ही यूज होना है। ठीक है बच्चों, कल हमने इसके एग्जाम्पल नंबर 9 तक कर लिया था, 10th आपको दिया था करने के लिए, 11th ऑनवर्ड्स हमने आज क्वेश्चंस करने हैं। पर सबसे पहले अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको एक कराऊंगा, 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन जरा रीड करिए बच्चों एक बार, क्वेश्चन नंबर 12। ये हटा दें बच्चों, समझ में आ गया आप सबको ये क्वेश्चन? चलिए 12th क्वेश्चन देखिए बच्चों, 12th क्वेश्चन रीड करिए और डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करिए। समझाते हैं हम आपको 12th क्वेश्चन।
बच्चों 12th क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि दो ट्राइंगल्स गिवन है, ठीक है। ए बी बी सी ए डी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द पी क्यू क्यू आर इन द मीडियन पी एन। एक ट्राइंगल दे रखा है हमें ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल हमने ले लिया पी क्यू आर। ओके, इसमें एक मीडियन है ए एम और इसमें एक मीडियन है पी एन। ठीक है बेटा, मीडियन का मतलब ये इसके इक्वल और यहां पर ये इसके इक्वल। तो गिवन में आपको ये अच्छा एडी है, एडी और पीएम है, दिस इज डी एंड दिस इज एम। ओके ओके ओके, सो ए बी अपॉन पी क्यू, क्वेश्चन में कहा जा रहा है दैट ए बी बी सी एंड ए डी। ओके, ए बी बी सी और ए डी किसके प्रोपोर्शन है? पी क्यू क्यू आर और पी एम के। सो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए डी अपॉन पी एम। ये तीनों जो है बेटा साइड्स जो है, पेयर ऑफ साइड्स जो है प्रोपोर्शन में। प्रूफ क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल एबीसी को सिमिलर। अब ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको कैसे किया जाएगा। अब देखो बच्चों, कंडीशंस आपको यहां पे फेवरेबल बनानी पड़ेंगी। इस क्वेश्चन में आपको फेवरेबल कंडीशंस बनानी है, राइट? तो उसको बनाने के लिए क्या किया जाएगा? ए बी पी क्यू है हमारे पास, बी सी क्यू आर है हमारे पास। एक चीज अगर इक्वल हो जाए बच्चों, वो क्या है? एंगल बी। अगर एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल यहां पर हो जाए तो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, तो हम ये यूज कर लेंगे गिवन में से। और बी और क्यू इक्वल हो जाएगा तो साइड एंगल साइड से ये हो जाएगा कॉन्ग्रेंट। तो ये हमने यहां पे इसकी स्ट्रेटेजी बनाई। तो अब हमारी जो बेसिक नेसेसिटी है वो क्या है? एंगल बी और क्यू को इक्वल करना। पर वो कैसे होगा? जो चीज गिवन में दे रखी है उसी की मदद से, उसी की हेल्प से। ध्यान से देखिएगा बच्चों, बोर्ड पे आपको यहां पे चीजें खुद फॉर्म करनी पड़ेंगी। इफ यू नीड बी इक्वल्स टू क्यू, आपकी ये नेसेसिटी है कि बी क्यू के इक्वल हो जाए, तो आप क्या लोगे? ए बी डी और पी क्यू एम। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, ए बी अपॉन पी क्यू, ध्यान से देखिएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये ले लेंगे बच्चों, पी क्यू एम, ए बी डी एन पी क्यू एम। यहां पे आपने जो गिवन कंडीशन है वो लिख दीजिए, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए डी अपॉन पी एम। ठीक है बच्चों, ये आपने यहां पे गिवन लिख दिया सबसे पहले। अब जो जो आपके काम का है, जो आपकी इस ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए रिक्वायरमेंट की चीजें, उन्हें रोक लीजिए। जैसे ए बी पूरा पूरा आ रहा है, पी क्यू पूरा आ रहा है, ठीक है, तो ये तो चाहिए ही चाहिए। ऐसी ए डी और पी एम भी पूरा पूरा आ रहा है, तो ये भी चाहिए। बट ये बी सी और क्यू आर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, थोड़ा सा मतलब आधा आधा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे? ट्वाइस करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम। और बच्चों बीसी की जगह लिख दिया ट्वाइस ऑफ बी डी और क्यू आर की जगह लिख दिया ट्वाइस ऑफ क्यू एम। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे ध्यान से समझ लीजिए। आपने बीसी अपॉन क्यू आर की जगह पे क्या लिखा? ट्वाइस ऑफ बी डी एंड ट्वाइस ऑफ क्यू एम। और रीजन पता है क्या देंगे आप? ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। ये रीजन देना आपको कि भाई मीडियंस हैं। जब मीडियंस हैं तो मीडियंस का काम क्या होता है भाई? ट्राइंगल में मीडियन क्यों आते हैं? ट्राइंगल में मीडियम आते हैं कि जिस साइड ये ऊपर फॉल होते हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, आधा आधा कर देते हैं उसको, राइट? तो हाफ हाफ इक्वल हो गए, ठीक है। तो हमने यहां पे ये लिख दिया कि ये पूरा का पूरा बीसी जो आप देख रहे हो ना, साइड बीसी, ये बीसी जो है वो ट्वाइस ऑफ बी डी हो जाएगा, इसका टू पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये देख रहे हो आप क्यू आर, ये क्यू आर जो है वो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ क्यू एम, ठीक है बच्चों। अब 2 से 2 को काट दो, कैंसिल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम, बी डी अपॉन क्यू एन। इस पे एक जरा टिक लगा देना अच्छा सा। क्यों लगा रहे हैं आप ये टिक? क्योंकि इस ट्राइंगल में
इससे कोई मतलब नहीं था हमें, इससे कोई मतलब नहीं था, सिर्फ इसकी वजह से ये जो आपका फाइनल जो आया है, फिर से देखिए डायग्राम में, ए बी ओवर पी क्यू, ए डी ओवर पी एम एंड बी डी ओवर क्यू एम, ये तीनों साइड्स जो प्रोपोर्शन में आई हैं, इसी की वजह से ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हुआ है पी क्यू एम के। ब्रैकेट में आएगा एस एस एस। सो नाउ एंगल B इज इक्वल्स टू Q। कॉन्फिडेंटली आप लिख दीजिए कि B अब Q के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो फाइनली आपने B को Q के इक्वल कर दिया है। अब आपको सिर्फ एक स्टेप और करना है, जिसमें ट्राइंगल ABC और PQR फिर से लिया जाएगा। इन ट्राइंगल ABC इन ट्राइंगल PQR, ये वाला पोर्शन जो मैंने आपसे कहा था पहले, ये काम आ जाएगा। AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, ये आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और B इक्वल्स टू Q। इसका रीजन लिखेंगे गिवन, इसका लिखेंगे प्रूव्ड अबव। ठीक है बच्चों, ये स्टेप जरा ध्यान से देख लो। AB अपॉन PQ है, BC अपॉन QR कहां से आया? गिवन से आया। और B इक्वल टू Q क्यों हुआ? क्योंकि प्रूव्ड अबव, जो अभी आपने ऊपर प्रूव करा था वहां से आ गया। ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR के। क्राइटेरिया हो गया साइड एंगल साइड, जो हमने प्लानिंग करी थी इनिशियली कि ये साइड एंगल साइड से होना चाहिए, ये बिल्कुल वैसे ही हुआ। बोलिए बच्चों, समझ में आया आप सबको ये क्वेश्चन? अब मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट लेवल के हैं, है सब कुछ वही। एक बार आपने एसएसएस क्राइटेरिया यूज करा, एक बार आपने साइड एंगल साइड यूज करा, बट आपने जो कुछ भी करा वो डिमांड पे करा कि यहां पे रिक्वायरमेंट थी कि बी को क्यू के इक्वल करना ही करना है, उसको करे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ही ये टारगेट दिया गया। थोड़ा सा इसको हम शेड कर देते हैं, जिससे हमें इन फ्यूचर याद रहे कि इसी ट्रायंगल को हमें क्या करना था बच्चों? सिमिलर करना था। तभी हमें क्या मिला? B इक्वल्स टू Q, और B इक्वल्स टू Q की हेल्प से हमने ट्रायंगल ABC और PQR दोनों को क्या कर दिया? सिमिलर कर दिया। तो बच्चों समझ में आया आप सबको ये क्वेश्चन? इसी का एक और क्वेश्चन है जो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा आपको दिखने में, राइट? दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। वो क्वेश्चन मैं आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन की तरीके से दे रहा हूं कि आप उसको ट्राई करो एक बार और उसको करने की कोशिश करो। बट अगर आपने उसका सोल्यूशन आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी, गूगल कहीं से भी देख के करा तो कोई फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, वही अप्रोच यूज करिएगा जो मैंने आपको बताई है, डिमांड वाली। ठीक है, आपको जिस चीज की जरूरत है उसको लाने की कोशिश करिए और फिर आप उसको प्रूव करिए। क्वेश्चन नंबर, हाँ जी बेटा बोलिए, एनी डाउट? बेटा ये आपने क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ा पूरा, क्या दे रखा है? क्वेश्चन रीड करिए एक बार क्वेश्चन रीड करो बेटा। नहीं, फिर से पढ़ो। क्वेश्चन में दे रखा है साइड AB, BC एंड AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू PQ, QR एंड PM। स्टेटमेंट यही है कि AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AD अपॉन PM जो होगा वो प्रोपोर्शन में है। अब आया समझ में? हाँ बेटा, ये स्टेटमेंट इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है, लिखने का तरीका इन्होंने थोड़ा सा और स्टैंडर्ड का कर दिया है, तभी आपको शायद समझने में प्रॉब्लम आ रही है। बट एक बार इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आज सारे स्टूडेंट्स इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको ये क्वेश्चन आगे दोबारा अगर कहीं आता है तो आप कर पाओगे इजिली। ठीक है बच्चों, सो 14 क्वेश्चन आपके लिए मैंने होमवर्क दिया है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, फ्राइडे को डिस्कस करेंगे आपसे, और 15 क्वेश्चन भी आप ट्राई करेंगे। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब लास्ट के सारे क्वेश्चंस आपके लिए एक तरीके से होमवर्क हैं जो आपको खुद ट्राई करने हैं, अपने आप सेल्फ एफर्ट्स करके
ये देखना है आपको कि ये टॉपिक आपको किस हद तक समझ में आया। ठीक है, देखिए ये ऐसा टॉपिक है जो थ्योरम पे बेस्ड नहीं है, बाकी पूरा का पूरा सिमिलर ट्रायंगल जो है वो थ्योरम पे बेस्ड है। जो थ्योरम पढ़ते हो वही अप्लाई करते हो बार बार, यही सीन था बीपीटी में और कन्वर्स और बीपीटी में। बट ये टॉपिक ऐसा है बच्चों जिसमें ऐसा नहीं है, इसमें हर क्वेश्चन में एक डिफरेंट क्राइटेरिया से उसको आप प्रूव कर सकते हो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आप ट्राई कर लीजिए, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। वैसे टाइम लिमिट थोड़ी सी कमी बची है, अब ओनली 1 मिनट रिमेनिंग। आप 13 क्वेश्चन को रीड करिए बच्चों। है बेटा? हाँ बेटा, एक बार अभी गूगल करके चेक करिए आप। अभी तक मेरे पास यही इंफॉर्मेशन है कि यही 2 टॉपिक आ रहे हैं। हाँ बेटा, इसमें अभी तक यही हमें इंफॉर्मेशन है कि यही 2 टॉपिक्स जो हैं वो इस चैप्टर में आ रहे हैं, जो अभी तक हमें मालूम है। बाकी एक बार आप लोग और बेटा सर्च कर लीजिए, अपने स्कूल टीचर्स, उनके पास सर्कुलर्स पहुंचते हैं, क्या सिलेबस में रिडक्शन हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो आप उनसे भी एक बार इस चीज को डिस्कस कर सकते हो। सो बच्चों आज की इस क्लास में हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस करे हैं, कुछ एग्जांपल्स और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो आप आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से एक बार रिवाइज करिए, और रिवाइज करने के बाद भी अगर आपको कहीं पे कोई डाउट या प्रॉब्लम आता है तो जरूर कॉन्टैक्ट करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको दोबारा उस चीज को एक्सप्लेन कर देंगे। अदरवाइज आप वीडियो देख के भी इस चीज को दोबारा से कर सकते हो। सो योर होमवर्क इज लास्ट 3 और 4 क्वेश्चंस जो आपको ट्राई करने हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में अलोंग विद द क्वेश्चंस ऑफ आरडी शर्मा। कुछ आरडी शर्मा के इस टॉपिक पे बेस्ड बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो टीचर्स के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं और वो एग्जाम में जरूर देते हैं, और इजी भी होते हैं। बेस्ट पार्ट ये बच्चों कि वो टफ नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं है कि आरडी शर्मा का मतलब टफ। हमारी मेंटालिटी ये बन जाती है स्टार्टिंग से, कुछ बच्चे बना देते हैं, कुछ हमारे बड़े भाई बहन बना देते हैं कि आरडी शर्मा इज टफ एंड एनसीईआरटी इज इजी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ एक डेटा होता है जो हम एनसीईआरटी और आरडी से कलेक्ट करके आपको पढ़ाते हैं, जो आपके लिए ही बना है, जो आपके बोर्ड्स लेवल के लिए बना है, वो हम लोगों को पता होता है और हम बिल्कुल एग्जैक्टली आपको उसी के तरीके से पढ़ाते हैं। सो बच्चों बी कॉन्फिडेंट, जितना आप पढ़ते जा रहे हैं अपना कॉन्फिडेंस और बढ़ाते जाइए। मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। कुछ अगर डाउट्स हो तो जरूर डिस्कस करिएगा। तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।